हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसएम ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनके लिए, और काउंसलिंग प्रक्रिया है जिन्होंने पेपर दिया है आरयूएचएस का, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। सीयूईटी की चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स जारी हो गई है। सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले। राउंड थर्ड की जो सिचुएशन है उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल के साथ में ये वीडियो दे रहे हैं। तो आप का फ़र्ज़ इतना ही है, बस आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि जब भी आपको नई इन्फॉर्मेशन मिले तो हम आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा सकें इन्फॉर्मेशन को, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लो और लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो हमें बेझिझक एसएमएस कर ये कमेंट में बता सकता है, हम उसके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरवीएचएस 2025 के राउंड थर्ड की प्रक्रिया के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे क्या, पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जो कि स्टार्ट हो चुका है, कैटेगरी वाइज है, जो सीट मैट्रिक्स है उसके ऊपर हम फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो पर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो राउंड थर्ड की प्रक्रिया है ना, तो उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखो, एक तो 12th का जिन्होंने पेपर दिया है अभी, ठीक है, तो जिन्होंने 12th कर रखी है पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो उनके लिए तो ऑप्शन है नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी का, ठीक है। और जिन्होंने 12th में, जिनके पास 12th में क्या है, पीसीएम है, ठीक है, जिनके पास पीसीएम है वो पैरामेडिकल में बीओटी कर सकता है। एक तो पैरामेडिकल में तो ओटी का कोर्स है, ठीक है, और फार्मेसी का है। और पीसीबी वाले तो कर ही सकते हैं फार्मेसी, है ना। तो ऐसे, है ना। और ये बात तो वो हो गई जिन्होंने CRUHS का पेपर नहीं दिया, ठीक है। और जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए तो सारे कोर्स एलिजिबल है ना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करोगे 2,000 रुपये आपके लगेंगे रजिस्ट्रेशन फीस के, ओबीसी जर्नल वालों के बच्चों के लिए, ठीक है, ओबीसी जर्नल इनके लिए। और 1,000 रुपये SC ST बच्चों के लिए, ठीक है, ये फीस है। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लेंगे, फिर हमारी 550 रुपये हर एक कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग के लिए वो कटेगी, चॉइस फिलिंग के लिए पेमेंट कटेगा काउंसलिंग का, ठीक है। तो वो हमको फिर करना है। फिर जैसे ही हम ये चालान वालान काट काट देते हैं, फिर हमारे पास आता है प्रिंट वो फिल चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। क्या आता है? फिल चॉइस फिलिंग, ठीक है। फिर हमको चॉइस फिल करनी पड़ती है, जैसे कि वीडियो में, जैसे कि हमको साइट पे दिख जाएगी फिल चॉइस फिलिंग, फिर हमको अपने मार्क्स जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है ना, तो उनका रजिस्ट्रेशन चलेगा 13 से और 16 तारीख तक, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। और काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी 13 से 21 तक। ये चॉइस फिलिंग की ये डेट है। चॉइस फिलिंग के लिए ये डेट है कि 13 से 21 तक चॉइस फिलिंग चलेगी, है ना। तो अब हमको क्या करना है, 16 तक वो चलेगा रजिस्ट्रेशन, तो 17 को या 16 को ही आ जाएगा या 17 को आ जाएगा, ठीक है। 16-17 को क्या आएगी, मेरिट जारी होगी। जिन्होंने पेपर नहीं दिया है ना आरयूएचएस का, उनकी मेरिट जारी होगी, ठीक है। फिर उनकी मेरिट जारी होने के बाद में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को हम चेंज कर सकते हैं ना, तो फिर उसके हिसाब से आप उसके बाद चेंज कर सकते हैं कि हमारी मेरिट इतने पे आ रही है और इतनी सीट्स खाली है, तो हमको कैसे कौन सी कॉलेज टॉप पे लगानी है जिससे हमारा नंबर जल्दी आ जाए, ठीक है, वैसे करना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए आरयूएचएस की साइट पे ये ऑप्शन आ गया है कि आरयूएचएस की CUT राउंड थर्ड के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग लाइव हो गए हैं, यानी कि स्टार्ट हो गए हैं। अब हमको काउंसलिंग के पोर्टल पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कि इसका मतलब है नॉन CUT कैंडिडेट जिन्होंने, यानी कि आरयूएचएस के CUT का पेपर नहीं दिया ना, उनके लिए है ये ऑप्शन अब, ठीक है। तो पहले हमको फ्रेश फॉर्म, यानी कि हमको पहले फ्रेश फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म की जो फीस है 2,000 रुपये सभी बच्चों के लिए वो, और SC ST के बच्चों के लिए 1,000 रुपये, है ना। तो वो फिल फॉर्म भर के सारी डिटेल सही सही करके फिर हमको, यानी कि सबमिट कर देना है फॉर्म को। फिर यहाँ से हमको प्रिंट निकाल लेना है फॉर्म का, रख लेना है, ठीक है। जैसे भी आपको
अलॉटमेंट जारी होगा तो आपको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको प्रिंट दिखा के निकलवा लेना है। फिर हमको इसमें आईडी पासवर्ड का भी यही ऑप्शन मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड बना लेंगे फिल प्रेस फॉर्म में, ठीक है। फिर हमको नहीं, यहाँ पे तो फिल प्रेस फॉर्म हो जाएगा। फिर हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कैंडिडेट का, कि हमको काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया में शामिल होना है, तो हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ये। फिर जैसे हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसमें आपको एक बार डिटेल देखनी पड़ेगी। जैसे आपकी डिटेल रीसबमिट कर देते हो, फिर आपको आईडी पासवर्ड बना देंगे तुरंत। फिर हमको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। फिर हम जैसे इस पे लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा आएगा रोल नंबर, और जो आपने पासवर्ड लगाए हैं वो पासवर्ड लगा देने हैं, ठीक है। फिर ये जाइए ओपन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये थी प्रक्रिया जो कि है रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन यही थी, है ना। ये डिटेल फिल प्लेस फॉर्म में डिटेल तो आप अपने अकॉर्डिंग ही भरोगे, क्योंकि आपको ही पता है कि आपको कैसे आपका नाम हफ्ता पता, तो आप उसको देख देख के भरें। कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये है रजिस्ट्रेशन की डेट, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो कि जो 12th के, जिन्होंने 12th का पेपर दिया है उनके ऊपर है ना। ये 1 मिनट, हाँ, तो जिन्होंने 12th का पेपर दिया है ना उनकी है ये। जिन्होंने RHS का पेपर नहीं दिया उनके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख है 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि फ्रेश फिल फॉर्म फ्रेश फिल करने की डेट है 13 से 16 तारीख तक, ठीक है। और जो हमारी स्टार्टिंग डेट है काउंसलिंग की, वो 13 से 21 तारीख तक चलेगी, यानी कि 21 अक्टूबर तक का चॉइस फिलिंग का टाइम है। और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 16 तारीख को, ठीक है। 16 को अगर क्लोज हो रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है 17 को सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगी। जो कि सीट मैट्रिक्स है वो 17 को जारी होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही सीट मैट्रिक्स जारी होती है, ठीक है। ये देखिए इन्फॉर्मेशन पढ़िए आप एक बार। ये जो है कि RHS CUT 2025 का UG और PG के थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और कॉलेज की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और नोट डिक्लेयर वैकेंट सीट मैट्रिक्स, ये जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है ये अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि सबसे पहले RHS क्या लेगी, रजिस्ट्रेशन लेगी, कितने बच्चे रजिस्टर करते हैं, है ना। अगर मान लो RHS के पास है सीट ज़्यादा और बच्चे कर रहे हैं कम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर सीट है कम और बच्चे कर दिए ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, तो काउंसलिंग प्रक्रिया सही से हो पाएगी। अन्यथा अगर कम बच्चे हैं और का सीटें ज़्यादा हैं, तो फिर चॉइस फिलिंग आपको पता है कि ठीक से नहीं हो पाएगी काउंसलिंग प्रक्रिया, है ना। इस वजह से ये जो है जो यानी कि ये खोला है कि जिन्होंने CUT का पेपर नहीं दिया वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, इसलिए उनके लिए खोला है ये पोर्टल। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों तक। और आप हमारे चैनल को SM ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।